फोटो में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, इनका नाम है कीर्ति कुमार। वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश में जनपद बागपत की छपरौली स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में मैनेजर यानी कि प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। यूँ तो किसी भी बैंक के मैनेजर का कार्य होता है कि उसके बैंक में जो ग्राहक आ रहे हैं वो उनकी समस्याओं का समाधान करे, उनके लिए सिस्टम को सुगम बनाए। लेकिन ये जो महाशय हैं ये बेहद इगोइस्टिक हैं। ये ग्राहकों को परेशान करने में अपना सम्मान समझते हैं। दिनांक 25 सितंबर 2023 को किसी कार्यवश जब मैं बैंक पहुंचा तो वहां एक 80 वर्षीय बुजुर्ग जिन्हें कान से कम सुनाई देता था, वो छपरौली से लगभग 10 किलोमीटर बोढ़ा गांव के रहने वाले थे। उनकी पेंशन रुकी हुई थी और उनकी पेंशन भी छोटे से कारण की वजह से रुकी थी, जिसे मैनेजर साहब चाहते तो वो 2 मिनट में वो ठीक कर देते। लेकिन इन बुजुर्ग को ये मैनेजर साहब बीते 4 दिनों से परेशान कर रहे थे। उन्हें इधर उधर की बातें बता करके आज आना, कल आना, परसों आना कहकर उन्हें बहला रहे थे। बुजुर्ग बेहद परेशान हालत में थे। इस संबंध में जब हमने मैनेजर साहब से उनकी कैफियत तलब की तो मैनेजर साहब का जवाब था कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जब हमने दोबारा पूछा तो उन्होंने उन बुजुर्ग का काम कर दिया। देखिए, इस बारे में जब हमने बुजुर्ग से बात की तो उन बुजुर्ग का क्या कहना था। आपका क्या नाम है बाबा? रामपाल। कहाँ के रहने वाले हैं? जो छपरौली में बोड्डा गाँव है। आपको बैंक में क्या दिक्कत थी? मैं पेंशन रुक रही। अच्छा, रुक रही किस वजह से? मतलब आधार कार्ड में नाम कुछ और था आपका? आधार कार्ड में यू है रामपाल। और खाते में क्या था? खाते में मैंने यहाँ शर्मा लिख रखा। शर्मा। तो कितने दिन से आप दुखी हो रहे थे इस काम के लिए? तो मैं 4 दिन है। 4 दिन होते हुए आप कान से कम सुनता है आपको? तो आज जब हम बैठे थे यहाँ मैनेजर साहब के पास, जब हमने आपके काम के लिए कहा तो उन्होंने काम कर दिया आपका। वरना तो आप परेशान हो रहे थे यहाँ कई दिनों से। आज सही हो गया? और पहले आपके साथ सही कर रहे थे, गलत कर रहे थे? रोजाना दुखी कर रहे थे। थैंक यू। अब हम आपको दिखाते हैं दूसरा मामला। मेरा खुद का एक करंट अकाउंट इस बैंक में था। कई दिनों से मैं चक्कर लगा रहा था केवाईसी के लिए, मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए, लेकिन मैनेजर साहब कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे थे, ना ही पासबुक प्रिंट हो रही थी। जब हमने मैनेजर साहब से कहा हमारा खाता बंद कर दीजिए, जो इसमें पैसा है वो हमें नगद रूप से प्रदान कर दीजिए। मैनेजर साहब कहते हैं कि ठीक है, आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए, इसके साथ ही आप अपने अकाउंट की पासबुक और चेकबुक भी लगा दीजिए, हम आपको निकासी फार्म के जरिए आपकी नकदी दे देंगे। इसके बाद मैं एप्लीकेशन देता हूं, बाकायदा उसमें लिखता हूं कि चेकबुक और पासबुक में जमा करा रहा हूं। लेकिन चूंकि मैनेजर साहब तो नाराज थे, खुंदक में थे, उन्हें उनकी ईगो हर्ट हो चुकी थी। हमने उनसे जो सवाल कर लिए थे, मैनेजर साहब ने हमसे चेकबुक और पासबुक के साथ एप्लीकेशन ले ली। लेकिन जैसे ही हमने एप्लीकेशन के साथ चेकबुक और पासबुक जमा की तो गिरगिट की तरह से मैनेजर कीर्ति कुमार रंग बदल गए। उन्होंने हमें नकदी देने से मना कर दिया। उन्होंने हमें एक रिप्लाई दिया, बाकायदा रिटर्न में कहा कि 20,000 से ऊपर आपकी रकम है तो हम इसे किसी खाते में ट्रांसफर करेंगे, आपको नगद नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा आपके पास करंट अकाउंट की स्टैंप नहीं है, जबकि हमने कहा साहब स्टैंप हमारे पास है, घर रखिए, हम अभी ला के लगा देंगे। स्टैंप की आपने डिमांड नहीं की थी पहले। लेकिन मैनेजर कीर्ति कुमार थे कि उन्हें जिद चढ़ी हुई थी कि आचार्य संदीपन को परेशान करना है, जबकि हमें पैसे की बेहद सख्त जरूरत थी। मुझे हॉस्पिटलाइज होना था, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मुझे इंजरी थी पैर में बहुत ज़्यादा। इस वजह से मैं हॉस्पिटल में भी एडमिट नहीं हो पाया। तत्काल बाद मैंने वहां से अपने एडवोकेट, जो कि बागपत में बैठते हैं, बड़े जाने माने वकील हैं, एडवोकेट रमन चौधरी, मैंने रमन चौधरी साहब को फ़ोन किया, उन्हें बताया कि इस तरीके से मैनेजर साहब कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जो इन्होंने रिप्लाई किया है वो लेकर के आप तत्काल मेरे पास आ जाइए, आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद होता यह है, जैसे ही मैनेजर साहब सुनते हैं सारी बातें, उन्हें लगता है कि अब मामला माननीय न्यायालय में जाने वाला है। वो तत्काल अपने एक एम्प्लॉय को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि आचार्य संदीपन, जिनका कि संदीप अग्रवाल के नाम से अकाउंट है, इन्हें आप नकदी प्रदान कर दीजिए, आप इन्हें इनका पैसा दे दीजिए।
लेकिन जब हम पैसा लेने काउंटर पे पहुंचते हैं तो जो वहां के कैशियर महोदय हैं वो हमें 500 रुपया कम देते हैं। उनका मंतव्य ये रहा होगा कि अकाउंट बंद हो रहा है, आदमी जल्दबाजी में लेके चला जाएगा। लेकिन हमने काउंटर पर जैसे ही पैसे गिनना शुरू किया तो उनके चेहरे का रंग बदल रहा था। हमने उनके दिए हुए पैसों को 2 बार गिना, दोनों बार में ही 500 रुपये कम निकले। हमने आपत्ति जताई तो उन्होंने हमें 500 का एक नोट और दिया, यानी कि बैंक पूरे तरीके से बेईमानी पर उतरा हुआ था। इस देरी का परिणाम यह हुआ कि मैं हॉस्पिटलाइज नहीं हो पाया और मुझे वो जो मेडिकल प्रॉब्लम थी वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो हमने इस सब घटना से पहले वहां कवर की थी, जिसकी वजह से हमें शिकायतें मिल रही थी कि पंजाब नेशनल बैंक का पासबुक प्रिंटर खराब है, उनकी मशीन भी खराब है, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी, पीएनबी के ग्राहकों को। तो हम खुद अपनी पासबुक लेके प्रिंट कराने वहां पहुंचे। ये देखिए पंजाब नेशनल बैंक की छपरोली ब्रांच है। मैं मिडनाइट एक्सप्रेस से आपको आचार्य संदीपन दिखा रहा हूं। प्रिंटर की हालत देखिए पंजाब नेशनल बैंक की। 30 सितंबर 2023 लास्ट डेट है आईटीआर की और तमाम जो है रिटर्न जमा करने की। इनका प्रिंटर खराब है। पासबुक आज प्रिंटिंग के लिए आए, इन्होंने कहा साहब प्रिंट नहीं हो पाएगा, हम रिटर्न में देंगे आपको। डीएम साहब बात पर जवाब देंगे आप, आपके बैंक की हालत क्या है? ये नेशनलाइज बैंक है, दिस इज द नेशनलाइज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। और इनका प्रिंटर कई बार मैं आ चुका हूँ, सीसीटीवी से आप देख सकते हैं, सबूत मिल जाएगा मैं कितनी बार आया हूँ। ये मेरी पासबुक रखी हुई है प्रिंट कराने के लिए, लेकिन इनके पास कोई। मैनेजर साहब प्रिंटर कितने दिन से खराब है आपका? आज ही खराब हो, लेकिन शुक्रवार को भी मुझे जवाब मिला, मेरे पास सबूत है कि प्रिंटर खराब है। अभी 3 दिन पहले क्या? नहीं, मैं एक पत्रकार सर, मैं एक बिल्कुल जी, मेरा आई कार्ड, बिल्कुल मैं आई कार्ड दिखा रहा हूँ। लीजिए लीजिए, इधर आइए, इधर आइए, इधर। अरे आपने आई कार्ड मांगा, इधर आइए सर। मैं आपको आई कार्ड दिखा रहा हूँ ना, आप आइए तो सही। मैं तमाम आई कार्ड लेकर आया हूँ अपने साथ में, ये देख लीजिए सर। एक बात बताए, प्रिंटर अगर खराब होगा दिक्कत आएगी कि नहीं? पासबुक प्रिंटर आएगी, आएगी। प्रिंटर खराब होगा तो दिक्कत आएगी। क्यों जी? प्रिंटर खराब होगा दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी। क्यों सर? प्रिंटर खराब होगा दिक्कत आएगी। कितने दिन से खराब है? प्रिंटर खराब होगा दिक्कत आएगी। तो देखिए तमाम लोग कह रहे हैं प्रिंटर खराब होगा दिक्कत आएगी, लेकिन ये मैनेजर साहब के पास कोई जवाब नहीं सर। और यही वो कवरेज थी जो हमने बैंक में जाने के बाद, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले की थी। चूंकि कई दिनों से हमें शिकायत मिल रही थी ग्राहकों की कि पंजाब नेशनल बैंक का पासबुक प्रिंटर खराब है। और चूंकि 30 सितंबर 2023 रिटर्न भरने की लास्ट तारीख है जो एक्सटेंड की गई थी, हमने जब मैनेजर साहब से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि प्रिंटर आज खराब हुआ है, लेकिन हम 3 दिन पहले भी बैंक गए थे तब भी प्रिंटर खराब था। जब हमने उनसे सवाल किया तो वो बात को घुमा बैठे। उन्होंने कहा बैंक के अंदर कवरेज करना अलाउ नहीं है। अरे भाई मैनेजर साहब, बैंक के अंदर आप गड़बड़ घोटाला करते रहें, ग्राहकों को परेशान करते रहें, वो जायज है, वो अलाउड है, लेकिन बैंक के अंदर ग्राहकों की समस्याओं को उठाना जायज नहीं है। हमें लगता है कि आपने शायद भारतीय संविधान को ठीक से पढ़ा नहीं है। जिस वक्त आप नौकरी ज्वाइन करते हैं उस वक्त आपको आपके दायित्वों के बारे में बताया जाता है, वो आप भूल गए। लेकिन आप हो सकता है किसी बड़े शहर के रहने वाले हों, किसी बड़े घर से ताल्लुक रखते हों, लेकिन ये जो छपरोली नगर है ये किसानों का नगर है। यहाँ बेहद आम लोग रहते हैं जो खेती किसानी करते हैं, जिनके खाते आपके बैंकों में हैं। वो एक बहुत ही सामान्य स्तर के लोग होते हैं। उनका काम अपना जो थोड़ा बहुत पैसा होता है उसे आपके बैंकों में ला करके जमा कराना होता है। लेकिन साथ ही जो कुछ लोग बिजनेस करते हैं उनके भी खाते आपके बैंक में हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि जो यहाँ के ग्राहक हैं, बैंक के दूसरे ग्राहक हैं, उनके इन मैनेजर के बारे में क्या विचार हैं। देखिए जी, क्या नाम है आपका? अमित भाई, क्या बात है आज आपने बुलाया मुझे, क्या वजह है, क्या दिक्कत है? परेशान है जी, हमने आपका पीएनबी के बारे में आज वो देखा फेसबुक पे, पंजाब नेशनल बैंक की खबर एक लगाई हमने जी। आपने खबर लगाई है जी, उसको देख के मुझे भी लगा कि कुछ मैं भी भाई को अपनी समस्या जी। क्या दिक्कत है पंजाब नेशनल बैंक में, आपको क्या परेशानी है? वहाँ जाने के बाद प्रिंटर भी खराब आता है, मैनेजर साहब काम को इधर का उधर कर देते हैं जी। आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, सभी ग्राहक परेशान है। व्यवहार कैसा है वहाँ? व्यवहार महानालायकी का जी, और बहुत ही अभद्र मैनेजर साहब का, मैनेजर साहब का भी और 1-2 कर्मचारियों का भी जी। और केवाईसी वगैरह मोबाइल अपडेट हो जाती है कि नहीं होती? जी हाँ, तो कई के दिन तक चक्कर काटने पड़े हैं लोगों को वहाँ।
कई कई दिनों तक चक्कर काटने। तो क्या आप मतलब जो है कि उसके बाद इनसे एक्चुअल में इनसे पहले आशीष जी आए हुए थे, जी आशीष जैन जी। एमपी मैनेजर जी। उन लोगों ने अपना व्यवहार इतना बढ़िया, उन्होंने अपना व्यवहार इतना बढ़िया बनाया हुआ था जी। कि लोग उन्हीं की मांग कर रहे हैं। अभी तो कीर्ति कुमार हैं, इन्हें कोई नहीं जानता कौन कीर्ति, बट सबको नहीं पता जो सा मैनेजर फिलहाल चल रहा है जी। इसने लोगों का जीना भारी कर रखा। थैंक यू जी। आपका नाम बताएं सबसे पहले। राजीव जैन। राजीव जैन जी, अभी मैं देख रहा था, अभी हम बात कर रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था, पीएनबी की शाखा जो छपरोली है, पंजाब नेशनल बैंक की। पंजाब नेशनल बैंक जी। मैं मेरा डेली पैसा जमा होता है। अच्छा जी जी। करंट अकाउंट में। आप व्यापारी हैं यहाँ? हाँ जी। और उसमें उनके जो कैशियर जी। है वो रोज एक नोट जरूर निकालते हैं। क्या वजह, किस वजह से निकालते कुछ हैं? नहीं वजह, कुछ नहीं, परेशान करना। क्या कहते हैं? कहते हैं जी ये खराब है, ये फलाना है, ये ढिमकाना जी, है। जी। एक दिन मैं नोट लेके बैंक पहुंचा, जी। मैंने मैनेजर साहब से कहा जी ये नोट आप ये बताओ नकली है। उस दिन भी निकाला था उन्होंने उस नोट? दिन भी निकाला था जी। तो आपने देखा कि इन मैनेजर कीर्ति कुमार के क्या हालात हैं, किस तरीके से इनके बैंक में ग्राहकों को परेशान किया जाता है, किस तरीके से उनके सामने मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। जनपद के तमाम बैंक भी अन्य विभागों की तरह जिलाधिकारी के अंडर में आते हैं। तो डीएम साहब बागपत, देखिए क्या हालात आपके क्षेत्र के इस बैंक के हो चुके हैं।